वहाँ तुम्हें बिस्तर भी मिल जाएगा, कमरा भी मिल जाएगा, भोजन भी मिल जाएगा। वहाँ आपको सब कुछ प्राप्त होगा। वहाँ भोजन भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, बिस्तर भी मिलेगा, बर्तन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। हर चीज वहाँ प्राप्त होगा। कब? अब तुम्हें ना तो कपड़े ले जाना है, ना बिस्तर ले जाना है, ना बर्तन ले जाना है, ना भोजन ले जाना है। केवल जेब में 500 के नोट की गड्डी रखो, यात्रा पे निकल जाओ। कमरा मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, सब कुछ यात्रा में मिलेगा। सब बस शिव पुराण की कथा यही कहती है। जैसे यात्रा करने के समय पर जेब में 500 के नोट की गड्डी हो तो सारी सुविधा मिल जाती है, उसी तरह अगर जीवन में जीवन की यात्रा कर रहे हो, संसार की यात्रा कर रहे हो, परिवार की यात्रा कर रहे हो, तो अपने दिल में शिव नाम की गड्डी को बनाकर रखना, तो सारे मार्ग सुलभ होते चले। सारे इन मार्गों की सुलभता शिव नाम में, भगवान शंकर के नाम में मंत्र। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन दर्शाया, और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दी। कुमार खंड में एक कथा आती है। षडानंद कार्तिकेय बाबा अपने माता पिता को प्रणाम कर कर श्री शैलम की यात्रा पर चले। चलते चलते उनको 3 दर्शन हुए। षडानंद कार्तिकेय जी जब चले तो उनको 3 दर्शन हुए। अभी बाबा जी आपने, सतवा बाबा जी आपने मां नर्मदा जी की परिक्रमा की, कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करी। माई नर्मदा की परिक्रमा करते करते आपने अनुभव किया होगा कि बीच मार्ग में माई नर्मदे हर लोग बोलकर जब चलते हैं तो उनके स्वरूप में भी मां नर्मदा का दर्शन हो और कंकर में शंकर का दर्शन हो। षडानंद कार्तिकेय जी बाबा जी जब चले तो 3 दर्शन षडानंद कार्तिकेय जी ने किए। और 3 दर्शन जब षडानंद कार्तिकेय जी ने किया, अपने माता को पिता को प्रणाम कर कर जब चलते हैं तो 3 दर्शन। और वो 3 दर्शन, उसमें पहला दर्शन था जिस पथ पर चल रहे थे उस पथ पर वन क्षेत्र का दर्शन, वहां के वन का दर्शन। दूसरा दर्शन था पक्षियों का दर्शन, और तीसरा दर्शन था वन में रहने वाले पशुओं का दर्शन। जरा विचार करिएगा। कुमार खंड की कथा कहती है शिव महापुराण की कि षडानंद कार्तिकेय जब चले प्रणाम कर कर अपने माता पिता को श्री शैलम के लिए, तो वहाँ वन क्षेत्र का दर्शन किया, पक्षियों का दर्शन किया, पशुओं का दर्शन किया। और कुछ देर
श्री शैलम की भूमि पर बैठ गए, विचार करने लगे, मन में, चित्त में, हृदय में विचार कि ये पूरे वन क्षेत्र में एक एक पत्ते में, एक एक पक्षी में, एक एक पशु में किसका संचार है? कौन है इसमें? इस पूरे वन क्षेत्र में कोई पौधे को लगाने वाला नहीं है, इस पूरे जंगल क्षेत्र में कोई पक्षी को दाना देने वाला नहीं है, इस पूरे वन क्षेत्र में, जंगल में कोई पशु को भोजन देने वाला नहीं। तो फिर इस वृक्ष को लगाया किसने? पक्षी को दाना दिया किसने? और पशु को भोजन दिया किसने? मनुष्य तो अपना कर्म करता है। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां छोड़ दो, उसके बाद में केवल एक योनि है मनुष्य की योनि, जो पैसा कमाती है, जो धन कमाती है, नौकरी करती है, सर्विस करती है, धन कमा कर लेकर। 84 लाख योनियों में केवल एक योनि है मानव की योनि, जो नौकरी करती है, सर्विस करती है, धंधा करती है, बिजनेस करती है और धन कमा कर लेकर आती है, कर्म कर। चींटी नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। कोयल नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। हिरण नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। माथे में रहने वाली जुआ नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। मच्छर नौकरी नहीं करता, पैसा नहीं कमाता। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि ऐसी है जो ना नौकरी करती है, ना धंधा करती है, ना बिजनेस करती है, ना फैक्ट्री डालती है, बस कर्म करते करते चलती है और वो पैसा भी नहीं कमाती है। फिर भी बिना धन कमाए, बिना नौकरी करे, वो मेरा देव आदिदेव महादेव उन 83,99,999 योनियों को भोजन दे, वो भोजन दे रहा है। जिस बलिया की भूमि पर हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये बलिया की भूमि साधारण नहीं है। जरा विचार करिएगा, भृगु ऋषि स्वयं जिस भूमि पर आकर तप करते हो, भृगु ऋषि जिस भूमि पर आकर साधना करते हो, भृगु ऋषि जिस भूमि पर आकर तपस्या में डूब जाते हो, क्या वो बलिया की भूमि साधारण हो? साधारण हो? वो बलिया की भूमि क्या साधारण हो? शिव महापुराण में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा सारे बलिया वाले। मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पहला जन्म जब वो माता के गर्भ से बाहर निकलता है, पहला जन्म। मनुष्य का दूसरा जन्म होता है जब उसका विवाह होता है। मनुष्य का तीसरा जन्म होता है जब वो पिता बनता है, माता बनती है। और मनुष्य का चौथा जन्म होता है जिस स्थान पर बैठकर वो परम सत्य को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो मनुष्य का चौथा जन्म है। वो मनुष्य का चौथा जन्म है।